हेलो सभी मेरे साथी, सभी मेरे दोस्त। बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई में बहुत उम्दा कार्य हम कर रहे हैं। जैसे यदा यदा धर्मस्यम अत्याचार अत्याचार बढ़ोगे, जैसे जैसे अत्याचार बढ़ेंगे ऐसे वैसे भगवान का जन्म होगा। ऐसे ही जब रावण के अत्याचार बढ़े तो राम का जन्म हुआ, कंस के अत्याचार बढ़े तो कृष्ण का जन्म हुआ, और अंग्रेजों का अत्याचार बढ़े तो हमारे देश में महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ। ऐसा ही आस्था योग क्रांति अभियान परिवार नित्य नए आयाम स्थापित करते हुए आया है। सन 2004 में जब एक परिवार को बिलखते हुए देखा था, घर के मुखिया द्वारा शराब पीने पर घर तबाह हो गया था। वहां के जितने भी घर परिवार के बच्चे सदस्य, उसकी वाइफ पत्नी जब बर्तन मांगने जाती थी और जैसे जैसे करके घर का गुजारा करती थी, पर उस शराबी ने घर तक के बर्तन तक बेच दिए थे, घर के दरवाजे तक बेच दिए थे। तो जब उस परिवार की ऐसी हालत मैंने देखी तो मैंने उस समय नशा मुक्ति अभियान चलाया, और जहाँ तक मेरा संपर्क रहा, जहाँ तक मैंने किया प्रयास, मैंने उस नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाया। उसके बाद हम कई बच्चों में देखते थे कि वो हताश हो, निराश हो जाते हैं, टूट जाते थे, गलत डिसीजन लेते थे एक मानसिक तनाव की वजह से। तो हमने बच्चों की मानसिक शक्ति के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए हमने आस्था योग क्रांति अभियान परिवार में एक बच्चों के विकास के लिए बच्चों की स्पेशल क्लास चलाई। उसके बाद सीनियर सिटीजन से जब भी हम योग का बोलते थे तो सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाते तो वो हताश हो जाते थे, टूट जाते थे। जब हम बोलते थे कि आप योग करें तो कहते अब क्या, आप तो उम्र हो गई, भगवान उठा ले, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जबकि समाज का लाभ उन्होंने जो अनुभव लिया है 60 साल में, वो अनुभव का लाभ समाज और युवा पीढ़ी को देना चाहिए। वो न देते हुए वो हताश और निराश भरी जिंदगी जी के 60 साल के बाद 10 और 15 साल ही जी पाते थे, उसके बाद नहीं जी पाते थे, उसके बाद हताश और निराश हो जाते थे। तो उनकी मानसिक शक्ति के विकास में उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने कई मिशन सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी चलाए। वो आपको सबको विदित भी है और कंटिन्यूशन में भी है। उसके बाद हमने युवा पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देखा। जब युवा पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देखा तो हमें लगा कि युवा पीढ़ी जिम की ओर भाग रही है और जिम में पाउडर और स्टेरॉइड परसा जा रहा है, जिससे उनकी बॉडी बन रही है। आप वो बॉडी केवल 30 साल तक ही आप दिखा पाएंगे, 30 साल तक ही नहीं, उसके बाद आप खोखले हो जाएंगे और आपका जीवन नर्क की तरफ हो जाएगा। तो हमने उसमें अभियान को छेड़ा, युवा को योग से अधिक जोड़ने के लिए बहुत ही सफल आयोजन हमने किया, और उस सफल आयोजन को हमने कंटिन्यूशन रखा ताकि युवा योग से जुड़े और 90-100 साल तक वो अपना अच्छे से जिए। ये भी आपने हमारा मिशन देखा। इसके बाद दोस्ती का मिशन। कई बार हम देखते हैं कहीं हमारा अच्छा दोस्त कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गई दोस्ती, क्या वो सब कुछ देखने लग जाता है उस दोस्ती के अंदर। जब दोस्ती तोड़ना चाहता है तो सब कुछ देखने लग जाता है, उम्र भी देखने लग जाता है, समाज भी देखने लग जाता है, ऊंच नीच की भावना भी देखने लग जाता है, ये सब कुछ देखता है। तो हमें आवश्यकता पड़ी कि दोस्ती के मिशन को चलाया जाए, और दोस्ती छोटे बड़े से भी हो सकती है, उम्र का कोई बंधन नहीं है। हमारा 8 साल का दोस्त भी हो सकता है, 80 साल का दोस्त भी हो सकता है। हम दोस्ताना व्यवहार करें उस 8 साल के बच्चे से भी, और दोस्ताना व्यवहार करें उस 80 साल के वरिष्ठ नागरिक से भी। हमने इस मिशन को बहुत ही सफल आयोजन के लिए, कल एक सफल आयोजन होने जा रहा है आपके सबके सहयोग से, जबरदस्त आयोजन। दोस्त को कल से ये नहीं कहें दोस्तों से वो हताश ना हो, दोस्तों से कभी टूटे नहीं, दोस्त उसके लिए कभी कमजोर ना हो, और दोस्त कंटिन्यूशन में बना रहे और लंबे समय तक दोस्त बना रहे, अगर दोस्त बनाया है तो। नहीं तो ऊंच नीच और ये सब कुछ देख के, समाज को देख के, उम्र को देखकर अगर आपने दोस्ती तोड़ी है तो संभव है वो हम एक अच्छा जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो इन सब को देखते हुए हमने हमारा मिशन, दोस्ती मिशन लागू किया है। बहुत ही अच्छा मिशन है। कल हमारा जबरदस्त प्रोग्राम होगा। सबसे पहले हम उन शहीदों को, कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे बहुत ही अच्छी, सभी मोमबत्ती के साथ। उसके बाद हमारा आयोजन
एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नाटक मंचन होगा, दोस्त ऊपर नाटक मंचन होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, गीत की प्रस्तुतियाँ होगी, संगीत की प्रस्तुतियाँ होगी, स्लोगन्स होंगे, कई कविताएं पढ़ी जाएगी। तो आस्था युग क्रांति अभियान परिवार इतना अच्छा सुंदर कार्य करने जा रहा है श्री अग्रसेन धाम कुटी कोठी पर, सुबह 6:15 बजे से लगाकर 7:30 पौने 8 बजे तक। तो ये मिशन, हर मिशन हमारे किसी चोट पर आए हैं, ध्यान आया है कि ये मिशन करना चाहिए। आस्था युग क्रांति अभियान परिवार ने बिल्कुल तल्लीनता से किया है और आगे बढ़ाया है और सफल भी हुआ है हर आयोजन में। तो ये कल का दोस्ती मिशन हमारा कल से चालू होगा और जबरदस्त होगा। मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे इस मिशन को कामयाब बनाएं। हमारा ये योग परिवार का मिशन केवल आस्था युग क्रांति अभियान परिवार से नहीं, आगे भी बढ़ना चाहिए। इंदौर का योग परिवार, पूरे भारतवर्ष का योग परिवार एक दोस्ती के संदेश, सही संदेश कैसा होना चाहिए वो हमारे कल के कार्यक्रम में दिखेगा। मैं उसकी वीडियो डालूंगा, पोस्ट डालूंगा, आप अवश्य देखिएगा कि आस्था युग क्रांति अभियान परिवार ये मिशन को कैसे आगे ले जा रहा है। तो मैं आप पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, कल आप अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में पधारें और इस सफल आयोजन को सफल बनाएं। आप सब सहभागी सहपाठी के साथ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।